जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेड़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेड़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कोटा जंगल क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ के जवान अशोक प्रसाद का बुधवार सुबह ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। जैसे ही 131वीं बटालियन की ओर से परिजनों को इसकी सूचना दी गई, बिहार के शाहपुर प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव करनामेपुर में शोक की लहर दौड़ गई। देश सेवा को समर्पित रहे अशोक प्रसाद वर्ष 2001 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और अब तक कई नक्सल प्रभावित इलाकों में सेवा दे चुके थे। परिजनों के मुताबिक निधन से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पोते के जन्मदिन पर परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी और मार्च में मुजफ्फरपुर पोस्टिंग की संभावना जताई थी। सीआरपीएफ प्रशासन द्वारा पार्थिव शरीर को गांव लाने की प्रक्रिया जारी है, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब खबर गणतंत्र दिवस परेड 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को जजेज चॉइस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट घोषित किया गया। वहीं पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट ने पहला स्थान हासिल किया है। रक्षा मंत्रालय के सेरेमोनियल डिवीजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन विजेता टुकड़ियों को ट्रॉफी प्रदान करने का कार्यक्रम 30 जनवरी 2026 को दोपहर 12:30 बजे आरआर कैंप दिल्ली कैंट में आयोजित किया जाएगा। इन अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री स्वयं विजेता कंटिजेंट को ट्रॉफी प्रदान करेंगे। यह सम्मान गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के अनुशासन, समन्वय और उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। अब खबर बिहार से आ रही है। सीआरपीएफ की बहुत बड़ी खबर। बिहार के जंगल में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। गया जिले के छकड़बंदा जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। F47 बटालियन द्वारा चलाए गए सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान एक प्राकृतिक गुफा से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। सीआरपीएफ कमांडेंट के अनुसार बरामद सामग्री में 29 वाणिज्यिक डेटोनेटर, 3 किलो प्रेशर आईईडी, 25 मीटर वायर, AK-47 और इंसास राइफल के जिंदा कारतूस और खाली खोखे शामिल है। सुरक्षा बलों का मानना है कि यह सामग्री किसी बड़ी नक्सली साजिशों के लिए बिछाई गई थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। अब एक बड़ी खबर बीएसएफ की तरफ से आ रही है। पंजाब के फजिल्का बॉर्डर से एक बड़ी सुरक्षा सफलता की खबर है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान की ओर से आए घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ के बाद हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद सामग्री में 21 पाकिस्तानी पिस्टल, 313 जिंदा कारतूस, 39 मैगजीन और 2.160 किलो हेरोइन शामिल है। फायरिंग के बाद घुसपैठिए जवान सीमा पार भागने में सफल रहे, जबकि सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस मामले पर एसएसओसी फजिल्का के एआईजी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। अब एक बड़ी खबर एसएसबी की तरफ से लखनऊ से बड़ी कानूनी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने एसएसबी के सीनियर अकाउंटेंट राम निवास वर्मा को रिश्वत मामले में दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। मामला वर्ष 2018 का है, जब एक एसएसबी कांस्टेबल ने बिल क्लियर कराने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। सीबीआई जांच और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। यह फैसला बलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक अहम संदेश माना जा रहा है। और अंत में एक बड़ी खबर आईटीबीपी की तरफ से। हरियाणा के पंचकुला स्थित आईटीबीपी प्रशिक्षण केंद्र में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 44 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 440 जवान देश सेवा के लिए तैयार हुए। इस बैच की खास बात यह रही कि 240 महिला जवानों ने भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। परेड की सलामी कमांडेंट ने ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। इस बैच में 75% जवान ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो आईटीबीपी में बदलते प्रोफेशनल स्वरूप को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी तरह की खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।